गॉथम सिटी, एक ऐसा शहर जहां क्राइम सिर्फ न्यूज की हेडलाइन का पार्ट नहीं है, डेली एटमॉस्फेयर का पार्ट है। रात होते ही सड़कें खाली होने लगती हैं, पुलिस घबरा जाती है, क्रिमिनल्स फियरलेस हो जाते हैं और इसी केओस के बीच शैडो से एक क्रीचर निकलता है। ना तो वो एलियन है, ना ही गॉड है और ना ही कोई सुपर सोल्जर, बस एक इंसान, अ मैन ड्रेस्ड लाइक अ बैट। और वियर्डली इनफ बैटमैन की यही बात उसे बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है, क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली सोचें तो सुपरमैन इम्पॉसिबल लगता है और तो लिटरली मैथोलॉजी है, बट बैटमैन डिस्टर्बिंगली रियलिस्टिक लगता है। एक बिलियनर जीनियस जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एलीट कॉम्बैट ट्रेनिंग है और ट्रॉमा का अनलिमिटेड लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। और इसीलिए सालों से लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इफ बैटमैन एक्चुअली एग्जिस्टेड? क्या असली दुनिया में कोई बैटमैन बच सकता है? वेल, साइंटिफिकली स्पीकिंग, सम पार्ट्स ऑफ बैटमैन आर टेरिफाइंगली पॉसिबल और कुछ पार्ट तो बैटमैन के इतने ज्यादा हॉरिफाइंग है जिन्हें सुनकर कोई नॉर्मल इंसान सदमे में चला जाए। बिकॉज बैटमैन कोई नॉर्मल विजिलेंटी नहीं है, ही इज बेसिकली अ डिटेक्टिव, अ निंजा, अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, अ साइंटिस्ट, एन एस्केप आर्टिस्ट, अ बिलियनियर इंजीनियर और एक ट्रॉमेटाइज्ड ब्रेन कंप्रेस्ड इनटू वन साइकोलॉजिकली डैमेज्ड ह्यूमन बीइंग। बिफोर वी आस्क कैन बैटमैन एग्जिस्ट, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि who the hell बैटमैन एक्चुअली इज। बिकॉज बैटमैन की रियल पावर स्ट्रेंथ नहीं है, मनी भी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है फियर, प्रिपरेशन और एब्सोल्यूट ऑब्सेशन। बैटमैन क्रिमिनल्स को सिर्फ फिजिकली फाइट नहीं करता, ही अटैक्स द ह्यूमन ब्रेन इटसेल्फ। सोचो तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने बस एक छोटी सी चोरी की है, रात के 2 बजते हैं और सडनली लाइट्स बंद हो जाती है और रूफ से कोई एक ब्लैक फिगर साइलेंटली नीचे लैंड करता है। तुम्हें उसका फेस प्रॉपर्ली दिख भी नहीं रहा और अगले 10 सेकंड में ही एब्सोल्युटली बीट द शिट आउट ऑफ यू। तुम चारों तरफ देखते हो तो तुम्हारे सारे दोस्त जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े हैं। That's not just a combat, that's psychological warfare. रियल लाइफ साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से नेचुरली टेरिफाइड होता है। जब ब्रेन प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि डैमेज कहाँ है, तब पैनिक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और बैटमैन एग्जैक्टली वही करता है। He turns himself into a myth, a moving urban legend. और ऑनेस्टली ये पार्ट साइंटिफिकली काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। मिलिट्री फोर्सेस भी फियर टैक्टिक्स यूज करती हैं। स्पेशल फोर्सेस डार्कनेस, साउंड, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इंटिमिडेशन का यूज करती है ताकि एनिमी मेंटली कोलैप्स करे बिफोर द एक्चुअल कॉम्बैट इवन स्टार्ट्स। बैटमैन भी बेसिकली यही करता है, क्योंकि ब्रूस वेन ये अच्छे से समझता है कि अगर क्रिमिनल्स उसे ह्यूमन समझ लेंगे तो फियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बैटमैन इंटेंशनली इनह्यूमन बिहेव करता है। ब्रो लिटरली अपने एनिमीज के नर्वस सिस्टम के साथ माइंड गेम्स खेलता है। और फनी थिंग ये है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि रियल लाइफ में फाइट्स मूवीज की तरह नहीं होती। रियल लाइफ में फाइट्स काफी ज्यादा केओटिक, मैसी और पैनिक ड्रिवन होती है। एक ट्रेन्ड फाइटर जो काम मेंटेन कर सके वो ऑलरेडी मैसिव एडवांटेज में होता है, और बैटमैन काम नहीं है, बैटमैन कंट्रोल्ड इंसैनिटी है। और इस इंसैनिटी को पॉसिबल बनाने के लिए ब्रूस वेन को ईयर्स की नहीं, डेकेड्स की ट्रेनिंग चाहिए होती। और यहीं से बैटमैन का इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बैटमैन बनने के लिए सिर्फ जिम जाके बॉडी बनाना इनफ नहीं है, तुम्हें खुद को कॉम्बैट, स्ट्रेंथ, स्टेल्थ, इंटेलिजेंस, मोबिलिटी, इंड्योरेंस और पेन टॉलरेंस, इन सब में एलीट बनना होगा। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बैटमैन ने 127 मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर रखी है। रियलिस्टिकली कोई भी इंसान 127 मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं कर सकता। ह्यूमंस की लाइफ स्पैन काफी लिमिटेड है और ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी भी, बट क्रॉस ट्रेनिंग दैट्स कंप्लीटली रियल। मॉडर्न एमएमए फाइटर्स ऑलरेडी मल्टीपल कॉम्बैट्स को कंबाइन करते हैं। स्ट्राइकिंग के लिए बॉक्सिंग, नीज और एल्बोस के लिए मुay थाई, ग्रैपलिंग के लिए ब्राजीलियन जिजित्सु, टेक डाउन्स के लिए रेसलिंग और थ्रोस के लिए जूडो। बैटमैन रियलिस्टिकली एक हाइब्रिड कॉम्बैट मॉन्स्टर होता, एक सिंगल मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट नहीं, क्योंकि स्ट्रीट कॉम्बैट बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। फर्स्ट सेकंड पंचेस, नेक्स्ट सेकंड नाइफ और फिर तो सीधा गन। मूवीज में बैटमैन काफी कूल लगता है, रियलिटी में एड्रेनलिन इतना ज्यादा हाई होता कि फाइन मोटर स्किल्स पार्शियली कोलैप्स होने लगती। और कॉम्बैट तो सिर्फ एक बिगनिंग है, बैटमैन को फिजिकली भी एब्सर्ड लेवल का होना पड़ता। रूफ टॉप्स को क्रॉस करना, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, फाइटिंग, स्केपिंग, और वो भी रिपीटेडली एवरी सिंगल नाइट। एक नॉर्मल एथलीट यूजुअली 2 या 3 स्किल स्पेशलाइज कर सकता है, बैटमैन सब कुछ एक साथ कर लेता है। एंड दैट्स वेयर रियलिज्म स्टार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज ह्यूमन बॉडी ट्रेड ऑफ पे काम करती है। अगर तुम एक्सट्रीम मसल मास गेन कर लेते हो तो मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर तुम अल्ट्रा एंड्योरेंस बिल्ड कर लेते हो तो एक्सप्लोसिव पावर रिड्यूस हो सकती है। बैटमैन समहाउ हर कैटेगरी में एलीट है, विच इज बायोलॉजिकली इंसेन, लेकिन इम्पॉसिबल नॉट एंटायरली।
कुछ ह्यूमंस नेचुरली जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं जो अपनी रिकवरी फास्ट कर लेते हैं, जिनके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, जिनके पास हाई पेन टॉलरेंस होता है, जिनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा होती है। और अगर ऐसे इंसान के पास अनलिमिटेड मनी हो तो थिंग्स गेट रियली स्कैरी, क्योंकि मनी चेंजेस एवरीथिंग। इंटेलिजेंस, एक्चुअली स्क्रैच दैट, बैटमैन की इंटेलिजेंस हॉरिफाइंग है। मूवीज यूजुअली उसका फाइटर साइड दिखाती है, बट कॉमिक्स में ब्रूस वेन एक डिटेक्टिव मॉन्स्टर है। फॉरेंसिक, केमिस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, बैटमैन इन सब में मास्टर है, क्योंकि उसको सिर्फ क्रिमिनल्स को पंच नहीं करना, उन्हें ट्रैक भी करना है, प्रिडिक्ट भी करना है, आउट स्मार्ट भी करना है, और ये ऑनेस्टली कॉम्बैट से भी डिफिकल्ट होता है। और ये सारी एबिलिटीज नेचुरली एक और चीज डिमांड करती है, और वो है टेक्नोलॉजी। बिकॉज बैटमैन विदाउट टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली बस एक रिच मार्शल आर्टिस्ट है जो बस एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन के क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है। एंड सरप्राइजिंगली बैटमैन की काफी सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आज के टाइम पर एग्जिस्ट करती है, लाइक थर्मल विजन, मिलिट्री ग्रेड बॉडी आर्मर, वॉइस चेंजर्स, एआई सर्विलेंस, ड्रोन्स, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर्स। एक्चुअली मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम बैटमैन से भी काफी ज्यादा क्रीपी हो चुके हैं। नाउ ऑब्वियसली उसके सभी गैजेट्स रियलिस्टिक नहीं है, लाइक ग्रैपलिंग गन्स, केप ग्लाइडिंग सिस्टम, कॉम्पैक्ट टैक्टिकल गैजेट्स, ये सब अभी की टेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ग्रैपलिंग गन, मूवीज में बैटमैन बिल्डिंग से बिल्डिंग स्विंग करता है, ह्यूमन बॉडी पे मैसिव फोर्स लगती, शोल्डर्स डिसलोकेट हो जाते, रिस्ट डैमेज हो सकती थी। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पावर्ड ग्रैपलिंग सिस्टम एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। केप ग्लाइडिंग भी पार्शियली रियलिस्टिक है, लाइक विंग सूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मिलिट्री ग्लाइड सिस्टम भी टेस्ट होते रहते हैं। और फिर आता है बैटमैन का आर्मर। ये प्रोबेबली उसकी सबसे अनरियलिस्टिक चीजों में से एक है, क्योंकि मूवीज में बैटमैन बुलेट्स को सर्वाइव कर लेता है, वाइल साइमल्टेनियसली ओलंपिक जिम्नास्ट जैसी मूवमेंट्स को मेंटेन भी कर लेता है। रियलिटी में आर्मर का एक ब्रूटल रूल है, मोर प्रोडक्शन इज इक्वल टू लेस मोबिलिटी। अगर आर्मर इनफ स्ट्रॉन्ग हो राइफल राउंड्स को स्टॉप करने के लिए तो वो हैवी होगा, अगर लाइट वेट होगा तो प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बट इवन इफ वी अज्यूम की ट्रेनिंग पॉसिबल हो गई, टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल हो गई, फिर एक और प्रॉब्लम बचती है। बैटमैन का रियल सुपर पावर उसका आर्मर नहीं है, उसका प्रेप टाइम नहीं है, ना ही मार्शल आर्ट्स है। उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है What are your superpowers again? I'm rich. और लोग यूजुअली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बैटमैन ऑपरेशन एक्चुअली कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। बैटमोबाइल अलोन विल कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एडवांस्ड आर्मर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एयरक्राफ्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एआई सिस्टम अगेन millions of dollars, advanced underground cave, this will cost maybe billions of dollars, medical treatment also millions of dollars, mental therapy वैसे उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है बट वो कभी लेता नहीं, and the cherry on the cake उसके पास एक या दो नहीं बल्कि 6 सैटेलाइट्स है which will again cost billions of dollars। रियलिस्टिकली बैटमैन को सिर्फ गैजेट्स नहीं चाहिए, उसे कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए, बिकॉज एक अकेला इंसान इतने मैसिव ऑपरेशन मेंटेन नहीं कर सकता। और ऑनेस्टली ये पार्ट बैटमैन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर भी ऑलरेडी बिलियनियर लेवल की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है, बैटमैन अपनी वेल्थ को लग्जरीज के ऊपर वेस्ट नहीं करता बल्कि उसको वेपनाइज करता है। अगर किसी इंसान के पास एलीट जेनेटिक्स हो, इनफाइनाइट मनी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो, जीनियस इंटेलिजेंस हो, अल्टीमेट डिसिप्लिन हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, तो मे बी जस्ट मे बी वो बैटमैन बन सकता है, एटलीस्ट पार्शली। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बॉडी बैटमैन बनने का प्राइस पे ही नहीं कर सकती। ह्यूमन बोन्स ब्रेक होती हैं, ब्रेन डैमेज होता है, स्लीप नेसेसरी होती है, ट्रॉमा एक्यूमुलेट होता है। अगर कोई इंसान जेन्युइनली बैटमैन बनने की कोशिश करे तो उसका सबसे डेंजरस एनिमी जोकर नहीं होगा, उसकी खुद की बॉडी होगी। बिकॉज बिकमिंग बैटमैन इज वन थिंग, सर्वाइविंग बैटमैन दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। कॉमिक्स और मूवीज में ब्रूस वेन सिर्फ 2 से 3 घंटे सोता है, बाकी के टाइम वो एनिमीज से फाइट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रेनिंग करना, बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड करना, एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, अपना बाकी टाइम वो इन सब चीजों में लगाता है। और फिक्शन में तो ये सब कुछ कूल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन स्लीप को लग्जरी की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि स्लीप हमारी बॉडी के लिए एक बायोलॉजिकल मेंटेनेंस है। तुम्हारा ब्रेन स्लीप के दौरान लिटरली खुद को रिपेयर करता है, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, न्यूरल वेस्ट क्लियर होता है, इमोशनल सिस्टम स्टेबलाइज होता है। और जब स्लीप डिस्ट्रॉय होती है तो स्लोली इंसान भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है रिएक्शन टाइम पर।
हमारा ब्रेन चीजों को स्लो प्रोसेस करने लगता है, डिसीजन मेकिंग वीक होती है, कोऑर्डिनेशन डिक्लाइन करने लगती है। और बैटमैन के केस में ये प्रॉब्लम डेडली है, क्योंकि बैटमैन का पूरा फाइटिंग स्टाइल प्रिसीजन पे डिपेंड करता है। इन सब में अगर छोटी सी भी गलती हुई तो रिजल्ट काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। स्लीप लॉस बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज करती है, कोर्टिसोल कॉन्स्टेंटली एलिवेट होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, रिकवरी भी स्लो होती है, मूड अनस्टेबल रहता है। और फिर आता है माइक्रो स्लीप। ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। मतलब ब्रेन लिटरली खुद को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए शट डाउन कर देता है। तुम्हारी उस वक्त आईज ओपन रह सकती हैं, लेकिन अवेयरनेस एकदम से डिसअपियर हो जाती है। नाउ इमेजिन बैटमैन फाइट के दौरान माइक्रो स्लीप को एक्सपीरियंस करे। इसके बाद है ब्रेन डैमेज और फिजिकल ट्रॉमा। मूवीज में बैटमैन पंचेस को एब्जॉर्ब करता है, जैसे उसकी बॉडी सीक्रेटली वाइब्रेनियम से बनी हो। रियलिटी में एक सिंगल बैट पंच परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। और जिस अकॉर्डिंग बैटमैन एक्शन परफॉर्म करता है, एट दैट पॉइंट ब्रूस वेन के स्केलेटन में एक भी ऐसी हड्डी नहीं होती जो टूटी ना होती। सबसे डरावनी चीज है ट्रॉमा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑलरेडी काफी बार प्रूव कर चुके हैं कि हमारा ब्रेन वायलेंस को हैंडल करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है। बॉक्सर्स, एमएमए फाइटर्स, बेयर नकल फाइटर्स, ये चीज ये लोग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। क्रॉनिक ट्रोमैटिक इंसेफेलोपैथी या सिंपली सीटीई, ऐसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। सीटीई रिपीटेड ब्रेन ट्रॉमा से डेवलप होता है और इसके सिम्टम्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं, लाइक मेमोरी लॉस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, अग्रेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी साइंटिफिकली स्पीकिंग बैटमैन शायद एक डिटेक्टिव जीनियस कम और न्यूरोलॉजिकली डैमेज्ड पेशेंट ज्यादा होता। अब इस सीन को जरा ध्यान से देखो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी, बैटमैन का सूट बुलेट्स को बहुत ही एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर ये है कि आर्मर बुलेट्स को तो स्टॉप कर सकता है, फोर्स को नहीं। अगर बैटमैन अपनी चेस्ट आर्मर पे शॉटगन ब्लास्ट सर्वाइव कर भी ले, इम्पैक्ट एनर्जी फिर भी उसके रिब्स को क्रैक कर सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसी वजह से ये सीन देखने में इतना ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन साइंटिफिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रूस वेन की ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर है। एक बच्चा जो अपने माँ बाप को अपने सामने मरता हुआ देखता है और उस मोमेंट के बाद उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ज्यादातर लोग ट्रॉमा से रिकवर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूस वेन उसने अपने ट्रॉमा को लाइफस्टाइल बना दिया। एक फाइनल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बचती है, ह्यूमन लिमिट्स। बैटमैन को ऑफन पीक ह्यूमन बोला जाता है, लेकिन एक पीक ह्यूमन भी 2 या 3 एबिलिटीज को ही मास्टर कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि 15 से 20 एबिलिटीज में मास्टर हो, जिसने 127 मार्शल आर्ट्स मास्टर करी हो, ये साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली दोनों ही वेज में नियरली इम्पॉसिबल है। रियलिस्टिकली शायद एक पूरी लाइफ टाइम भी इनफ ना हो। ह्यूमन ब्रेन कोई इनफाइनाइट स्किल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इवन एलीट मिलिट्री ऑपरेटर्स भी हाइपर स्पेशलाइज्ड टीम में काम करते हैं, लेकिन बैटमैन बेसिकली इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को सोलो रन कर रहा है, एंड दैट्स ऑलरेडी इनसेन। लेकिन इम्पॉसिबल? नॉट फुल्ली, बट एग्जैक्ट बैटमैन? प्रोबेबली नॉट। तो फाइनल आंसर क्या है? अगर आज के टाइम पर कोई इंसान सच में बैटमैन बनने की कोशिश करे तो उसको क्या चीज चाहिए होंगी? सबसे पहले अनइमेजिनेबल मनी, फिर एलीट जेनेटिक्स, उसके बाद इयर्स ऑफ कॉम्बैट ट्रेनिंग, साइंटिफिक एजुकेशन, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस, मेडिकल टीम्स, रिकवरी सिस्टम्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे डेंजरस रिक्वायरमेंट, एब्सोल्यूट ऑब्सेशन। बैटमैन काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो एग्जैक्टली बैटमैन की तरह बनना नियरली इम्पॉसिबल है। बट फ्यूचर में जो टेक हम डेवलप करने वाले हैं, या जो टेक हम डेवलप करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं, उन सबको देखकर लगता है कि फ्यूचर में शायद हम एक बैटमैन तो नहीं, बट उससे भी कुछ भयानक बना सकते हैं। कैसे? अगर तुम इसको डीपली समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। बट तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।